जय माँ जगदम्बे। नव दुर्गा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की परेशानियाँ, शत्रु का भय सभी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का ये रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है। इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माता के शरीर का रंग सोने के समान है। इनकी भक्ति से सभी देवगण, संत और भक्तजन के मन को संतोष प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय वाहन सिंह है। वे अपने प्रिय वाहन सिंह में विराजमान 10 हाथों में खड्ग, तलवार, डाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष लिए हुए प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती हैं और इनकी साधना करने से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। घंटे की टंकार से शत्रुओं का मान मर्दन करने वाली तृतीय शक्ति चंद्रघंटा माँ की जय। सभी देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र थे और असुरों का स्वामी महिषासुर था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर स्वर्गलोक पर राज करने लगा। महिषासुर के आतंक के कारण सभी देवतागण परेशान हो गए थे और इस समस्या का हल निकालने के लिए वे देवादिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। सभी देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि राक्षस महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और इन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक में रखा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अन्य सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया है। ये सुन त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया और उनके गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। इन तीनों की ऊर्जा के साथ ही अन्य देवगणों की ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। उसी ऊर्जा से वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ और उन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। भगवान महादेव ने माँ चंद्रघंटा को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार माँ चंद्रघंटा को दिया और सवारी के लिए एक शेर प्रदान किया। इसी वजह से इस ऊर्जा का नाम देवी चंद्रघंटा पड़ा। देवी चंद्रघंटा ने ही महिषासुर का वध किया था। जब देवी चंद्रघंटा महिषासुर के समक्ष आई तो वे समझ गया था कि अब उसका काल यानी मृत्यु आ गई है। देवी चंद्रघंटा ने एक ही झटके में महिषासुर और अन्य सभी बड़े दानवों का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को असुरों के अत्याचार से मुक्ति मिल गई। विदेहि द्वेषताम नाशम विदेहि बल मुच्चकेहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जहि। अर्थात जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जय माँ चंद्रघंटा।